हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में। अभी हाल ही में Q2 का रिजल्ट निकल के आया है और कहीं ना कहीं ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि जो पेंट सेक्टर का रिवर्सल जो है, जो इतने दिन से जो डाउन टर्न चल रहा था, जहां सेल्स बहुत ही फ्लैट हो गया था, सारे कंपनी में मतलब कुछ बहुत ग्रोथ नहीं था, 1-2% ग्रोथ था, किसी में तो माइनस में भी ग्रोथ था। तो इंडिगो पेंट्स का जो रिजल्ट निकल के आया है उसमें कंपनी ने पीपीटी में ये बताया कि हम लोग को अभी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अभी क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें तो 3% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि ग्रोथ बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। ऐसा ग्रोथ वाले कंपनी को तो मैं देखता भी नहीं हूँ। बट फिर भी जो कंपनीज मुझे इंटरेस्ट क्यों आ रहा है इसमें, क्योंकि जो इतने साल से, लगभग 2 साल हो गया मेरे ख्याल से, वहाँ जो कोई भी पेंट कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही थी, वहाँ पे इंडिगो पेंट्स ने एक ग्रोथ दिखाया है और कम से कम मैनेजमेंट बात तो कर रही है कि अब हम लोग का ग्रोथ देखने के लिए शुरू हो चुका है। नेक्स्ट मुझे एक और इंडिकेशन मिला मोल्टेक पैकेजिंग के कॉन्कॉल से। वहाँ भी मैनेजमेंट ये कह रही है कि हम लोग का पेंट का जो बिक्री था, वो पेंट का कंटेनर बनाती है, बेसिकली एशियन पेंट, फिर ये आपका ग्रासिम का बनाती है। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो पेंट जो बाल्टी था जो बनाते थे, उसका भी डिमांड धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मतलब पहले जैसा डिमांड घट रहा था वैसा घट नहीं रहा है, आपको धीरे धीरे ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इंडिकेशन मिल रहा है कि अब यहाँ से पेंट सेक्टर शायद बढ़ना शुरू कर दे। फिर इंडिगो पेंट्स के मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि इस बार मानसून पहले आ गया था, तो दिवाली के पहले नॉर्मली जो पेंटिंग वेंटिंग काम चलता है एक्सटीरियर का, वो हो नहीं पाया था। तो इनका ये ऐसा एस्टिमेट कर रहे हैं, अभी गेस करके देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में आपका पेंटिंग अच्छा खासा ग्रो करना चाहिए। तो ये एक नज़र रखने वाली चीज़ है कि कोई कंपनी आके बताना स्टार्ट कर रही है कि यहाँ से इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो अब हम उसको हर अगले क्वार्टर में ट्रैक करेंगे। अगर ग्रोथ इंटैक्ट रहता है, अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है, तो वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। क्योंकि देखिए, अगर शेयर के प्राइस को भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा गिर चुका है, वैल्यूएशन बहुत डाउन हो चुका है। बट ग्रोथ जब भी आता है तो कंपनी में डिमांड आता ही है। और इसी सेक्टर में एक और कंपनी है सिरका पेंट्स बोल के, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बट वो मेरे दूसरे चैनल में था, इस चैनल पे नहीं है। तो सिरका पेंट्स का भी ग्रोथ अच्छा खासा दिख रहा था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ही उसने लगभग 20% का ग्रोथ दिखाया था, जहाँ पे बाकी कंपनीज ऑलमोस्ट फ्लैट है। एशियन पेंट जैसी कंपनी 0%, 1% का ग्रोथ दिखा रही है, वहाँ पे सिरका पेंट्स ने आपको 20% का ग्रोथ दिखाया था। तो ऐसे कंपनीज पे नज़र रखना चाहिए। तो पेंट सेक्टर में अगर देखूँ, बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, एशियन पेंट्स, ग्रासिम का तो अलग से लिस्टेड नहीं है। तो इन सब में मुझको सिरका पेंट्स फिलहाल बेटर लग रहा है। बट इस Q2 का रिजल्ट अच्छा अगर आता है और मैनेजमेंट सही गाइड करती है, तो उसमें एक छोटा सा पोजीशन लूँगा। बट फिलहाल मैं किसी भी पेंट स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। बट अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है। ऑफकोर्स यहाँ पे नया पैसा फिलहाल ऐड नहीं करना चाहिए, अभी ट्रैक कीजिए। अगर आप ऑलरेडी दे के बैठे हुए तो फिलहाल बेचना सेंस नहीं बनाता है, यहाँ से ग्रो अच्छा खासा करना चाहिए। तो ये था मेरा व्यूज़ इंडिगो पेंट्स के बारे में। आप मुझे बताइए कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका व्यूज़ मुझसे अलग है तो कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उनको जानना चाहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।